ठीक है, तो फारूक साहब, ये अब जो इस वक्त एनर्जी सेक्टर का जो चैलेंज है, फिर ये इसको हुकूमत लेके आगे कैसे बढ़ेगी? आईपीपीज़ के साथ कोई महीनों हो गए, अब तो मुज़ाकरात चल रहे हैं, एक टास्क फोर्स भी बन गई। कुछ आईपीपीज़ को उन्होंने जो बहुत ही पुराने थे, कुछ ने खुद एग्री कर लिया, कुछ को हुकूमत ने एग्री कर लिया कि जी अब आपको मज़ीद नहीं वो इजाफी पेमेंट्स करेंगे। लेकिन ये जो अभी दीगर आईपीपीज़ जो कि फ़ॉरेन आईपीपीज़ हैं या जिनके साथ अभी नए नए मुआहदे हुए हैं, उनके साथ तो निगोसिएशन में जा ही नहीं सकते। तो इसका मतलब ये अभी मामला कई सालों तक ये चलना है और ये बोझ आवाम पर ही रहेगा। तो कैसे हमारी इकॉनमी ये इस बोझ से निकल सकेगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि एक तफरीक करना जरूरी है बीमारी और बीमारी की अलामात में। देखिए, जो अभी अभी ये हो रहा है कि बीमारी की अलामात को दबाने की कोशिश की जा रही है, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, आईपीपी से नेगोशिएशन और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो असल बीमारी है वो चोरी की बीमारी, वो बिजली की चोरी हो रही है। अब जो पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई है उसमें कहीं 45% बिजली चोरी हो जाती है, कहीं 40% बिजली चोरी हो जाती है। सक्खर में कहीं 35-36% बिजली चोरी हो जाती है। अब अगर कोई बिजनेस है और वो 100 कारें रोज की बना रहा है, उसमें से 40-45 कारें चोरी हो जाती हैं और 10 या 15% जो है वो आपको वसूली नहीं हो पाती, तो वो दुकान जो है वो नहीं चल सकती। अब अगर आप फोकस करे रखें कि हमने बीमारी की अलामात को दबाना है, आईपीपी से नेगोशिएशन करनी है, तो फिर ठीक है, बीमारी की अलामात शायद कुछ अर्से के लिए दबा सकेंगे, लेकिन बीमारी का इलाज अभी तक नहीं हो रहा है। वो है चोरी और वो है वसूली पूरी ना करना। अब अगर 40-45% बिजली की चोरी है, 10-12% जो है वो वसूली नहीं कर पाते, तो ये दुकान ऐसे तो नहीं चल सकती। दूसरा बड़ा मसला ये सामने आ रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो हमारी नेशनल डिबेट है, जो आप और मैं बैठे और जो चीज़ जिसके ऊपर बहस कर रहे होते हैं, वो है कि कितने कंटेनर इस्लामाबाद में पहुंचे हैं, इस वक्त डी चौक में कौन सी सियासी जमात पहुंची है या नहीं पहुंची, सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, 26वीं तरमीम का क्या होगा। जबकि आप पाकिस्तान से बाहर निकलें तो दुनिया में बात हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, दुनिया में बात होती है ब्लॉकचेन की। वो जो सदर इलेक्ट हुए हैं अमेरिका के अंदर, वो बात कर रहे हैं कि मैंने अमेरिका को क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बना देना है। दुबई कहता है कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर दुबई की हुकूमत किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं लगाएगी। एल सेल्वाडोर एक छोटा सा मुल्क है, वो कहता है कि मैंने बिटकॉइन को अपना लीगल टेंडर कर दिया है, करार दे दिया है। भूटान हमारे नज़दीक छोटा सा मुल्क है, वो कहता है कि मेरे पास $1 बिलियन के बिटकॉइन पड़े हैं, जो मेरी 33% ऑफ जीडीपी के बराबर है। और हम बात कर रहे होते हैं कि धरना किसने दिया, कितना लंबा होना है और वो कहाँ जाके बैठेगा। तो अभी तो मुझे एक बड़ा तजाद नजर आ रहा है, जो दुनिया डिस्कस कर रही है, जो दुनिया की नेशनल डिबेट है, और जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।